नमस्कार सभी वृषभ राशि वालों का मैं डॉक्टर दिलीप बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस अति विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आएगा। तो सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल में आपका जॉब, कार्य, काम, धंधा, पैसा, साथ में प्रेम, परिवार, विवाह आदि आदि जीवन के सारे क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जाने कि हम गोचर के फल की बात कर रहे हैं। गोचर मतलब जो ग्रह घूम रहे हैं, हमारे ग्रह जो ग्रैप्स करता है आपको, जो आपकी एक डेस्टिनी के रास्ते में एक कुछ होने वाला है उस तरफ आपको ले जाता है। ग्रैप्स ग्रहण करना, जो ग्रहण लगा देता है ना, सूर्य चंद्र पे आपका ग्रहण लग गया तो वो भी आपकी बुद्धि को ग्रहण करके आपको एक डायरेक्शन देता है। वो ग्रह किसके कहाँ पर, नक्षत्रों के पीछे, राशियों के थ्रू। राशियों में आपका कर्म है। अब ये समझने में थोड़ा कठिन लगेगा कि राशियों में हमारा कर्म कैसे है, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आप उस ब्रह्मांड से, उस ब्राह्मण आत्मन से जुड़ा हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो वर्ष फल जो गोचर होता है वो तीन तरह का आप गोचर कह सकते हैं। एक वर्ष फल, एक महीने का मासिक फल, एक होता है दैनिक राशि फल। तो जो वर्ष फल है उसका निर्णय गुरु, शनि, राहु, केतु करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम जब गोचर की बात करें तो राहु, गुरु, शनि इनकी गणना करके देखते हैं, उससे हमें एक साल का आइडिया होता है। उसके बाद जब हम एक महीने की बात करने वाले होते हैं तो फिर सूर्य सबसे महत्वपूर्ण है, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, ये ग्रह। और जब हम दैनिक जो हर दिन का आप लोग देखते हैं उसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तो हम वर्ष फल की बात करेंगे तो सबसे पहले गुरु, शनि, राहु, केतु ही डिसाइड करें कि आपका साल कैसा होने वाला है। अब वो साल जब अच्छा है उसमें फिर अच्छा महीना है तो वो रिजल्ट देगा। अगर साल ही खराब आ रहा है किसी का और महीना अच्छा भी होगा तो कुछ खास रिजल्ट गोचर की वजह से नहीं आएगा। जन्म पत्री की दशा महादशा भी महत्वपूर्ण है, वो भी बहुत जरूरी है। अब इसको देखने के भी कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जब 1 जनवरी की शुरुआत हो उस समय जैसे ग्रह हो उससे ही पूरे साल का एक अनुमान लगाया जाए। यह भी बहुत वैलिड तरीका है, हमारे शास्त्रों में मिलता है। दूसरा तरीका है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि राहु, केतु, गुरु, शनि की स्थितियां कैसी रहेंगी साल को, और फिर मंथली वाइज। तो हम इस तरह से करेंगे। पहले पूरे साल का थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ लोग समय कम है, कम समय में ही पूरे साल का थोड़ा एक आइडिया लेना चाहते हैं, उन्हें नहीं है रुचि कि हर एक महीने की हर तारीख को क्या पॉसिबिलिटी है उस पर जाएं। तो पहले हम एक देख लेते हैं मोटा मोटा बड़े ग्रहों के आधार पर, फिर हर एक महीने में भी जाएंगे कि हर एक महीने में कौन कौन सी डेट विशेष है हमारी, और कम से कम 70 से ज़्यादा हम यहाँ पर भविष्यवाणियाँ करेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर सटीक। अब कितनी सत्य हो कितनी ना हो ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा आपकी जन्मपत्री दशा महादशा पर कुछ लोगों के लिए वो सत्य अवश्य होंगी। अब देख लेते हैं। देखिए वृषभ राशि है तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये 31 तारीख की रात को जैसे ही 1 तारीख शुरू होगी, सुबह अगली दिन जो होगा उस समय का चार्ट है। ये बताता है कि आपका अगला साल कैसा होने वाला है। गुरु 12वें भाव में बैठे हैं। गुरु अगर 12वें भाव में है तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के लिए साल अच्छा होगा। खर्चे रहेंगे, यात्राएं रहेंगी। फॉरेन अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश वगैरह आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए साल आपका अच्छा है। आपका पैसा अच्छी चीज़ों पे खर्च होगा। आप कंजूसी इस साल कम करोगे, ये दिखा रहे हैं गुरु। यहाँ पर घर जमीन खरीदने का योग इस साल बनता है। आपका घर जमीन भूमि खरीदने का योग बनता है। इसके साथ साथ कोई इनहेरिटेंस वगैरह भी आपको मिल सकती है। रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। ये पूरी साल के लिए गुरु का एक मोटा मोटा जो है गुरु दिखा रहे हैं। गुरु ये भी दिखा रहे हैं कि शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए हमें थोड़ा सा ये साल कठिन है, टफ है। विद्या हासिल करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मन भटकेगा, मन तो वैसे भी भटकता ही है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। इसके बाद
गुरु से और ग्रहों की स्थिति ये बताती है कि भाई और गुरु से क्या मतलब, गुरु के बारे में अगर भाग्य की बात करो तो भाग्य को भी हम गुरु से देखते हैं। साल के राशिफल की जब बात होगी तो गुरु से 11वें भाव में शनि आ रहे हैं। भाग्य के लिए एफर्ट, हार्डवर्क की आवश्यकता रहेगी। आपको किसी भी तरह के माया से बचना होगा। मर्दा, माया जो होती है ना, पर्दा बोलते हैं उसको, पर्दा, शास्त्रों में पर्दा कहा गया कि भाई दिखता नहीं है, होती तो है चीजें, पर जब माया का पर्दा पड़ता है तो हम रियलिटी को देख नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इल्यूजन हो जाता है। ये भोगों की कामना हमको देखने नहीं देती। ये सब चीज़ों से थोड़ा आपको बचना है, क्योंकि राहु 12वें भाव में है, भाग्य ताकि आपका साथ दे। इसके बाद अगर हम प्यार प्रेम की बात करें इसके लिए तो केतु बैठे हैं। देखिए पूरे साल के लिए कहीं ना कहीं ये है कि आपको थोड़ा देना पड़ेगा, वहाँ रिश्तों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। आपको आपके स्पाउस, पार्टनर या संतान से भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है इस केतु की वजह से। केतु मतलब निर्वाण, मोक्ष, वैराग्य। वैराग्य कभी कभी हमको कष्ट से होता है, कभी कभी हमारे लिए वो चीज़ें कह सकते हो वो रिजल्ट नहीं आते जो हम चाह रहे होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, हमारी संतान उतना बढ़िया ना करे इसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर हमारी तरह से ना करे, ये भी है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट भी कभी कभी निकल कर आता है कि वो हमारी संतान, हमारे बच्चे, हमारे शिष्य किसी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की लाइन पे जा सकें या केतु से जुड़ी हुई चीज़ों में कुछ कर सकें, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। वहीं राहु की बात करें तो एकादश भाव के राहु अच्छे तो हैं, पर अपने बड़े भाई, बड़ी बहन या दोस्तों से थोड़े रिश्ते मतलब कट सकते हैं, कुछ नए रिश्ते बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, पुराने दोस्तों से कुछ कट ऑफ हो सकता है। यहाँ राहु ये दिखा रहे हैं। आपकी एम्बिशन, इच्छाएं बहुत तगड़ी रहने वाली हैं साल में, बहुत कुछ पाने की कोशिश आप करोगे, पर उस पाने में आप कहीं गलत रास्ते पे ना निकल जाओ, इस चीज़ का ध्यान हमको यहाँ पे राहु रखने को कह रहे हैं। वैसे 11वें भाव का राहु अच्छा ही है। राहु केतु गुरु को देखा। शनि की बात करें तो भैया कह रहे हैं भाई 10वें भाव में बैठे हैं, 10वें के मालिक हैं, शश नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, पर मेहनत खूब कराते हैं, एफर्ट बड़ा लगवाते हैं, एंड तक जो प्रयास करता है उसी को रिजल्ट शनि महाराज देते हैं। और शनि महाराज तो कहते हैं ना कि भाई दंड नायक हैं, जज हैं एक तरह से, जो सही हो बस वही रिजल्ट देते हैं। और 10वें में आ रहे हैं तो इस साल अगर आप कुछ गलत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, सही करोगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, पर अगर गलत करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सही रास्ते पे चलना है, क्योंकि कर्म के भाव में शनि बैठे हैं। मंगल और सूर्य अष्टम में है, थोड़ा सा आलस्य रहेगा, पौरुषत्व की कमी रहेगी, रिस्क आप थोड़ा कम लोगे बॉस के साथ, और कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं ना काम में उत्साह की कमी रह सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसकी रेमेडी क्या है, हनुमान जी की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें, बहुत अच्छी रेमेडी ये जो है इस साल की रहेगी आपकी। बुध और शुक्र सप्तम में आकर कहते हैं कि बिजनेस के मामले में तो साल बढ़िया जाने वाला है, व्यापारियों के लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया करेंगे। और खास करके मई के बाद व्यापार में, बिजनेस में आपको काफी लाभ होने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए भी, जो मैंने कहा था ना संतान से सुख की कमी है, थोड़ा सा प्रेम में भी थोड़ा दिक्कत रह सकती है, वो सब मई तक है। मई के बाद गुरु का आशीर्वाद होगा और वहां से आपको भाग्य में भी उन्नति आएगी, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, कहीं अब्रॉड जाना, कुछ बड़ा करना करियर में, बाहर जाके पढ़ाई करना, ये सब चीज़ें भी आपकी मई के बाद फिर इस साल में दिखाई पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का एक महापरिवर्तन होगा। गुरु मेष राशि से वृषभ में आ जाएंगे 12 साल बाद, और वृषभ तो आप ही की राशि है, आप ही की राशि में गुरु आ रहे हैं। गोचर में आना ये बड़ी बात है। हालांकि आपके लिए, चूंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र दैत्य गुरु हैं और ये देव गुरु हैं, तो देव गुरु आपके अंदर आए, आप थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे, आप थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा करने लगोगे। मई के बाद थोड़ी सी हेल्प आप करोगे लोगों की। और पर इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो गुरु का आना है, धन तो लाएगा ही लाएगा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को आपके जीवन में ला सकता है, आपके सास ससुर का रोल बढ़ सकता है, थोड़ा सा कुछ ऐसी सडन चीज़ें भी आएंगी जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, पर ओवरऑल गुरु का गोचर प्रथम भाव में आपके अच्छा ही है।
अब आ जाते हैं महीने वाइज, क्योंकि तो वर्षफल हो गया, अब महीने वाइज कि भाई जनवरी से लेके, क्योंकि महीने वाइज करेंगे तो फिर आपको सारे ग्रह देखने पड़ेंगे और डेट्स देखनी पड़ेंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके हम एक आइडिया उससे जरूर आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई जनवरी की, तो 31 दिसंबर को ही खुशखबरी ये है, रात को ही 31 दिसंबर की रात को ही गुरु शुरुआत हो जाएगी कि गुरु मार्गी हो जाएंगे। गुरु के मार्गी होने से आपके लाभ के जो रास्ते रुके हैं पिछले 2-3 महीनों से उसमें आएगा। फॉरेन से आपका अगर कोई काम रुका हुआ था, बीच में अटका हुआ था, कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम अगर आप कर रहे थे उसमें वृद्धि होगी। कोई ज़मीन वगैरह आप खरीदना वगैरह चाहते थे तो वहाँ जनवरी के बाद में पॉसिबिलिटी बनती है आपका। रोग ऋण शत्रु में आपको सावधान रहना है ना वहाँ, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु को भी बढ़ा सकते हैं। और इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ कोई काम था तो उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था संपत्ति को लेकर, तो वो सुधर सकता है आपका 1 तारीख से ही। 2 जनवरी को फिर क्या होगा, बुध भी मार्गी हो जाएंगे। ये जो बुध हैं ये मार्गी हो जाएंगे इसी राशि में, वृश्चिक राशि में। बुध के मार्गी होने से आपके धन और सेल्फ एक्सप्रेशन, धन कमाने का तरीका और अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है वो सही हो जाएगी। आपके पिछले समय आपने देखा होगा कि आपकी बातों का मतलब थोड़ा गलत जा रहा था, आप कहना कुछ चाह रहे थे, लोग कुछ और समझ रहे थे, खासकर अपनों के बीच ऐसा हो रहा था या फिर अपने सीनियर हैं उनके साथ ऐसा हो रहा था। तो उसमें अब सुधार आने वाला है 2 जनवरी से जब बुध वक्री होंगे वृश्चिक में। और उसके बाद 7 जनवरी को ये जो बुध हैं आपके वो अष्टम में चले जाएंगे, धनु राशि में चले जाएंगे। जब 7 जनवरी को यहाँ पर जाएंगे तो धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर कहीं बाहर से आपको धन की प्राप्ति, बाहर से धन का प्राप्ति मतलब जैसे किसी का इनहेरिटेंस से पैसा मिल जाए, किसी की को खोया हुआ पैसा मिल जाए, किसी को दिया हुआ पैसा वापस आ जाए, कोई ऐसा पैसा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि 7 जनवरी से लेकर और फरवरी तक आपको ना कोई बहुत ज़्यादा धन के मामले में बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि धनेश जो है अष्टम में है, पंचमेश भी अष्टम में है। तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन कम लगेगा, पर अगर आप रिसर्च में हैं, आप किसी चीज़ को कुछ नया खोज के निकाल रहे हैं तो वहाँ ये आपको हेल्पफुल रहने वाला है। 15 जनवरी को सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य जो है जो धनु से आपके मकर में आ जाएंगे, मकर संक्रांति होगी, भाग्य के भाव में चतुर्थेश आ रहा है आपका, तो ये कहीं ना कहीं एक राजयोग है। तो जमीन जायदाद से आपको लाभ हो सकता है, पिता से भी लाभ हो सकता है, आपकी दूरदृष्टि बनी रहेगी, आप समझ पाओगे कि चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए। यहाँ बैठकर सूर्य की जो दृष्टि तृतीय भाव पर है तो आप पराक्रम वगैरह अच्छा करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, और बॉस से किसी तरह से कोई मतभेद जो चल रहा है उसमें सुधार आपका हो जाएगा। 6 भविष्यवाणी आप कह सकते हैं, या 6th पोजीशन को लेकर मैं क्या कहूँ कि मंगल धनु में रहेगा। मंगल जो है यहाँ पर रहेगा, तो मंगल की अगर हम बात करें, सप्तमेश अगर जनवरी की बात करें और 12वें भाव का स्वामी यहाँ से, तो ये विमल नाम का राजयोग हो गया। पर सप्तम का स्वामी जो जनवरी में अष्टम में है, तो बिजनेस में थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे और पति पत्नी में थोड़ा मतभेद रह सकता है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। देखिए, प्रेम गली अति साकरी जामे 2 न समाए, तो प्रेम में 2 लोग नहीं हो सकते। अगर आप वास्तव में प्रेमी हैं तो आप एक ही हो, मतलब आप अपने प्रेमी के लाभ को देखते हैं, उसके स्वास्थ्य को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। यही प्रेम है। और मोह में 2 होते हैं जो एक दूसरे को बांध के रखना चाहता है, तो यहाँ एक अंतर है। और फिर ऐसा भी बोलते हैं कि रहीमत धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, बुद्धिमानी से काम लीजिएगा। प्रेम में भक्ति, श्रद्धा, समर्पण सभी आवश्यकता है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो ठीक। अदरवाइज ये मंगल की यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा ससुराल से या प्रेमी प्रेमिका में कुछ मतभेद यहाँ पे करा सकती है जनवरी के माह में। फरवरी की बात करें तो 1 फरवरी को बुध जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से जो बुध हैं ये मकर में आ जाएंगे और ये आपके लिए लक्ष्मी योग बना देंगे, क्योंकि धन का स्वामी भाग्य में जा रहा है, तो धन की प्राप्ति का योग बनाएंगे। 5 फरवरी को मंगल उच्च के हो जाएंगे मकर राशि में। अब देखिए सारे जो ग्रह हैं ना धीरे धीरे करके कहाँ आ रहे हैं, भाग्य के भाव में आ रहे हैं। तो फरवरी में आपका भाग्य साथ देगा, पिता गुरु आदि से आपको लाभ होगा, हायर एजुकेशन से, फॉरेन चीज़ों से आपका लाभ हो सकता है, धर्म के पाथ पर आपको अच्छा रहेगा। अगर आप किसी
फिलॉसफी, टीचिंग, धर्म, शिक्षा, इस तरह के कार्यों से जुड़े हैं तो आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। 12 फरवरी को आपका शुक्र जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो शुक्र है ना, ये पहले यहाँ पर थे, इसके बाद फरवरी में यहाँ आए, फरवरी में यहाँ आए और फिर वहाँ से यहाँ पर भी आ गए आपके। कब? 12 फरवरी को। और 13 फरवरी को जो है ना, सूर्य कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य कुंभ में चले जाएंगे। तो कुंभ जो होता है वो आपने देखा होगा, कुंभ राशि का साइन, वो जो एक पुरुष है वो घड़ा लिए हुए है और पानी दे रहा है दूसरों को, सेवा कर रहा है लोगों की। और ये जो आपका वैलेंटाइन डे होता है, संत वैलेंटाइन, तो वास्तव में ये दूसरों की सेवा करने का दिन है। प्रेम का असली जो भक्ति है, श्रद्धा है, वो भी किसके प्रति? मास के प्रति, लोगों के प्रति, उनकी सेवा करने के। से भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञ के लिए कर्म करना मतलब अपनी दूसरों के लिए कर्म करना, दूसरों में ईश्वर को देख के कर्म करना, उसको दिखाता है। तो सूर्य का कुंभ राशि में गोचर आपके लिए अच्छा है, 10वें भाव में करियर आदि के लिए अच्छा है, बढ़िया है। और इतने सारे ग्रह भाग्य के भाव में भी शुभ हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ अपने मित्र के भाव में है, बुध भी मित्र के भाव में है, मंगल तो शत्रु के भाव में है पर उच्च के हैं। तो ये भाग्य के लिए भी कंडीशन आपकी बहुत बढ़िया बन रही है। अब 13 तारीख को सूर्य यहाँ जाएंगे तो शनि के साथ रहेंगे, तो थोड़ा बॉस के साथ बना के जरूर रखना है। सब अपने नौकर चाकर हुए उनसे कुछ मतभेद हो सकता है, या फिर बॉस से मतभेद होने की संभावना बनती है। एज ए रेमेडी हनुमान जी की पूजा करना इस महीने बहुत बढ़िया रहेगा। 20 फरवरी 2024 को आपका जो बुध देव हैं वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। युवराज बुध जो हैं 20 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए, ये 9वां और 10वां भाग्य और कर्म दोनों पे फोकस आ रहा है, तो काफी ऑस्पिशियस महीना आपका ये होने वाला है। प्रेम आदि की दृष्टि से भी शुभ है, शिक्षा आदि की दृष्टि से कहें मन तो थोड़ा कम लगेगा केतु की वजह से, पर जो लोग मेहनत करेंगे वो हायर एजुकेशन में उनको लाभ मिलेगा और उनकी शिक्षा की वजह से उनको नाम फेम भी मिल सकता है। प्यार के मामले में ठीक है, बेस्ट नहीं है, पर करियर के मामले में महीना बहुत बढ़िया आ रहा है। इसके बाद अगर हम मार्च की तरफ बढ़ते हैं तो 7 मार्च को बुध मीन राशि में चले जाएंगे। 7 मार्च को बुध जो है ना, ये यहाँ राहु के पास पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा वाणी में आप कहोगे कि उमंगे होंगी, तरंगे होंगी, पर लॉजिक थोड़ा कम होगा। यहाँ बुध मीन राशि में ना, क्या कह सकते हैं, नीच के हो जाते हैं, तो बातें लॉजिकल नहीं होती हैं, इमोशनल होती हैं, डेप्थ काफी अच्छी रहती है, पर लोग उसको मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। अच्छे राइटर के लिए, फैंटेसी राइटर के लिए या कल्पनाओं के लिए बुध की स्थिति अच्छी मानी गई है। यहाँ पर आपके धन के स्वामी हैं, एकादश में जा रहे हैं तो लक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो पैसे के मामले में तो ये आपको हेल्प ही करेगा। पंचमेश भी यहाँ पर जा रहा है, तो स्टॉक मार्केट आदि से आपको लाभ रह सकता है इस महीने, भले ही केतु यहाँ पर हो। मार्च के महीने में 7 मार्च को शुक्र भी कुंभ में आ रहे हैं। ये भी शुक्र का जो है ना कुंभ में आना, ये भी कहीं ना कहीं एक फीमेल का आपके वर्क प्लेस पे कोई इंटरफेरेंस हो सकता है, फीमेल की वजह से आपको लाभ हो सकता है, कोई फीमेल बॉस की वजह से या साथी की वजह से। लग्नेश का राशि के स्वामी का 10 में आना ये भी एक शुभ है, बस हाँ किसी फीमेल से ना लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। 14 मार्च को सूर्य जो है मीन राशि में आ जाएंगे, सूर्य भी यहाँ पर आ रहे हैं। अब चौथे भाव का स्वामी अपने से अष्टम जा रहा है, तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा मतभेद रह सकता है, रास्तों से दोस्तों से दूरी बन सकती है, कोई दूर की यात्रा संभव है आपको, कोई जमीन वगैरह अगर आप बेचते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे लाभ रहेगा। 15 मार्च को फिर मंगल जो है वो कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। अब कुंभ में प्रवेश करेंगे मंगल यहाँ पर, तो उनकी मुलाकात शनि से होगी। शनि मंगल आपस में कोई फ्रेंड नहीं है, तो कार्य के क्षेत्र पे कोई मतभेद रह सकता है, इस बात का हम ख्याल रखें। और यहाँ पर शुक्र भी है, तो किसी फीमेल के साथ भी कुछ आपकी कहासुनी रह सकती है। 26 मार्च को जो है बुध आपके मेष राशि में चले जाएंगे। अभी 26 मार्च को बुध का 12वें भाव में जाना कहता है कि भैया पैसे का कोई खर्च खाएगा, या आपकी फैमिली से कोई बाहर जा सकता है, घूमने फिरने जा सकता है, इस तरह की चीज़ें बनेंगी। 31 मार्च को शुक्र मीन राशि में जाके उच्च के हो जाएंगे। तो ये महीने के एंड में आप कह सकते हो कि अप्रैल के महीने में आपको धन लाभ हो सकता है, पैसा मिल सकता है, कहीं से फीमेल के थ्रू लाभ हो सकता है। अगर आप किसी आर्ट, क्रिएटिविटी इस तरह से काम से जुड़े हुए हैं तो शुक्र आपकी यहाँ पे हेल्प करने वाला है महीने के एंड में। तो ओवरऑल ये कह सकते हो कि मार्च के महीने में खर्चा तो आपका बढ़ेगा, पर कहीं ना कहीं से महीने के अंत में कोई लाभ भी होने वाला है। प्रेम के मामले में महीना फरवरी से तो बेटर दिखा रहा है। कार्य के मामले में शुरू में महीना अच्छा है, पर एंड में जो मंगल शनि आ रहे हैं तो थोड़ा
कंपटीशन या कुछ इस तरह की बातें रह सकती हैं जो कार्य में थोड़ी डिफिकल्टी आए। अब अप्रैल की अगर हम बात करें तो 2 ही अप्रैल को बुध जो है वक्री हो जाएंगे मेष राशि में आकर। मतलब पहले बुध मेष राशि में आ चुके हैं वास्तव में तो, और फिर 2 तारीख को अप्रैल में वो 26 मार्च को आ गए मेष में, और 2 तारीख को आपके वक्री हो जाएंगे। तो इतने समय में यहाँ पर बुध आए हैं 26 तारीख को, और 2 तारीख को वक्री हो गए, मतलब पीछे जाने लगेंगे फिर से 2 अप्रैल को। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है आपका, तो सूर्य ग्रहण के बारे में हम फिर से वीडियो बनाएंगे। पर हाँ, उस दिन पॉसिबल हो तो कोई बहुत बड़ा काम ना करें, लाभ के वर्ष में है तो धन से जुड़ी हुई चीज़ों में सावधानी ज़रूर बरतें। अपने मित्रों के साथ संबंधों में कुछ खटास आ सकती है, या बड़े भाई बहन के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। 9 अप्रैल को बुध फिर से मीन में वो वापस हो जाएंगे, फिर से बकरी हो गए ना, तो फिर से पीछे चले आ रहे हैं, बुध पीछे जा रहे हैं आपके। इस वजह से बुध का पीछे जाना वक्री होके वाणी, कम्युनिकेशन, लेन देन, आदान प्रदान में कुछ गलती वगैरह हो सकती है, तो चीज़ों को थोड़ा चेक करके करें। और 13 अप्रैल को सूर्य जो है 12वें भाव में जाके शुभ हो रहे हैं, तो ये कहता है आपको प्रॉपर्टी से, खास करके फॉरेन में प्रॉपर्टी लेने का योग बनता है। घर से दूर जाकर विदेश में आप कुछ कमाल कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सर में दर्द रह सकता है, और बॉस से कुछ मतभेद, या पिता की यात्रा, या पिता के ऊपर कोई खर्चा आप कर सकते हो। इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। 23 अप्रैल को मंगल मीन में जाएंगे। मंगल जो है यहाँ जो दशम में चल रहे हैं आपके, दशम का मंगल ठीक रहता है, बस सौबत जो है थोड़ी सही रखनी है। दशम में मंगल आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको सही रास्ते पे ना की बजाय उल्टे रास्ते पे, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि भैया आप क्या दूध पी रहे हो, अब तो ड्रिंक करने का समय है, दूध तो बच्चे पीते हैं, तो बेवकूफ़ लोग होते हैं ऐसे। तो इस तरह के लोगों से बच के रहना है जब मंगल आपके कुंभ में है। वैसे वो मीन में पहुंच जाएंगे कब, 23 अप्रैल को। तो मंगल का यहाँ पर जाना तो अच्छा है। आपके कोई बाहर दिया हुआ पैसा, किसी को जो आप पैसा दे चुके हो, वो आप वापस आ सकता है यहाँ पर। इसके साथ साथ आपको अपने बिजनेस में अपने स्पाउस के, अपने पार्टनर से लाभ होने की संभावना 23 अप्रैल के बाद बन रही है आपकी। 24 अप्रैल को शुक्र जो है मीन से मेष में जाएंगे। शुक्र मीन से मेष में पहुंच जाएंगे। जो शुक्र हैं ये मीन से मेष में, मतलब 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे सूर्य भी उच्च के हैं, शुक्र भी साथ में है। तो सूर्य की वजह से आपको फिल्म लाइन में, परफ्यूम का कोई काम है, लेडीज से जुड़ा काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कोई काम है, उसमें आपको नेम फेम मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा जो है शुक्र को मिलेगी। और अगर आप लॉ में हैं, गोल्ड से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, फिलॉसफी है, टीचिंग है, क्रिएटिविटी से, गवर्नमेंट का कोई काम है, वहाँ आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। खर्चा बढ़ा रहेगा, विदेश आदि जाने का योग यहाँ पे बना हुआ है आपका। 25 अप्रैल को बुध मार्गी, अभी जो मीन में बुध आए थे, जो नीच के हो गए थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे। तो थोड़ा कम्युनिकेशन में जो मतभेद होने का संबंध चल रहा था, एसएमएस करने में गलती, डॉक्यूमेंट्स में गलती होने के जो चांस हो रहे थे, वो थोड़े कम हो जाएंगे। इसके बाद मई का महीना शुरू होगा, और मई के महीने में ही 1 मई को ही जुपिटर वृषभ में एंटर कर जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। 12 साल बाद लग्न में गुरु आए हैं और कई सारे उपहार लाए हैं। क्या जिनकी शादी नहीं हुई उनको शादी हो सकती है, लाइफ में कोई आ सकता है, हायर एजुकेशन, गुरु का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, धन लाभ भी आपको कराएंगे। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, रिसर्च में आपकी पीएचडी वगैरह कुछ अटकी पड़ी थी तो वो हो सकती है। एजुकेशन के मामले में, स्टूडेंट के बारे में जो मैंने कहा था, वो चीज़ें कम हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेहतर समय है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी बहुत बढ़िया। अगर आप कंप्यूटर, किसी लॉजिकल काम, इंजीनियरिंग, इन सब के फील्ड में है, तब भी ये जो गुरु हैं यहाँ बहुत सारी आपकी चीज़ें लेकर आए। रिश्तों में भी सुधार होगा, और साथ में कार्य में भी वृद्धि होने वाली है। वृद्धि मतलब कार्य बढ़ने वाला है, और अगर आपकी जॉब वगैरह नहीं है तो जॉब वगैरह भी आपका मिल सकता है। 1 मई को ये गुरु का बहुत बड़ा परिवर्तन वृषभ वालों के लिए। 10 मई को बुध जो है मेष में चले जाएंगे। जो बुध ग्रह है ये मेष में जाएगा। अब धन का स्वामी 12 में जाएगा तो खर्चा कराएगा, यात्रा कराएगा, आप कहीं बाहर वगैरह घूमने जा सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित कहीं यात्रा हो सकती है। संतान
से कुछ मतभेद होने की संभावना है, या संतान आपसे दूर जाए मन से या फिजिकली, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। वाणी को थोड़ा सा संभल के यूज करें। वाणी से आप कुछ किसी का मन दुखा सकते हैं, कोई गलती कर सकते हैं। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि, मतलब सूर्य आपके गुरु और सूर्य का जो योग बनेगा ये फेम देता है, नाम देता है। और चूंकि गुरु संभाल के रखे हुए हैं सूर्य को, तो ईगो भी उतना कम तो नहीं होगा, पर फिर भी थोड़ा सा ईगो यहाँ पे आ सकता है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम मद बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न मन हूँ न बुद्धि हूँ न अहंकार हूँ न चित्त हूँ, ये सब मैं हो ही नहीं तो क्या हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ईश्वर स्वरूप हूँ। क्योंकि जो आनंद में कोश होता है वो वास्तव में भौतिक नहीं है, वो वही आत्मा है जिसकी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सर्वत्र है, वही मैं हूँ। तो उस तरह का थोड़ा आप ज्ञान अपने पास रखेंगे, थोड़ा धर्म के पाथ पे रहेंगे, तो ये गुरु आपको फेम देने वाले हैं, नाम देने वाले हैं, ये सूर्य। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर नहीं तो फिर थोड़ा ईगो बढ़ सकता है, घमंड हो सकता है, मैं बहुत जानता हूँ, पर जानता कौन है, मैं, और मैं तो कोई है ही नहीं। इसीलिए अभिमान से दूर रहना। तो फिर ये आपके लिए अच्छा योग है, खूबसूरत योग है, और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। और जमीन जायदाद भूमि वाहन आदि का सुख भी ये योग आपको दिला सकता है। 19 मई को शुक्र वृषभ में आएंगे, ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी। अपनी ही राशि में शुक्र आ गए और मालव्य नाम का योग बना गए, साथ में गुरु और सूर्य का आशीर्वाद है। तो मई का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिखा रहा है। और 31 मई को बुध जो है वृषभ में चले जाएंगे। बुध आपके धन के स्वामी वृषभ में आ गए, पंचमेश वृषभ में आ गए। कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा होगा ही। सबकी राशि में योग बनेगा, पर सबकी में इसलिए नहीं होगा कि जन्म पत्री में क्या लिखा है, वो तो महत्वपूर्ण है। दशा महादशा कैसी चल रही है, अगर हम लिखा के ही नहीं लाए तो गोचर थोड़े ना दे देंगे। पर ये हो तो रहा है, ये बन तो रहा है। इस समय कुछ बच्चे भी जन्म लेंगे, तो ऐसे ग्रहों के साथ जो जन्म लेगा वो तो राजा बनेगा भाई। राजा ना बना सही, पर बहुत ऊपर जरूर जाएगा। क्योंकि देश काल पात्र, कहाँ आपने जन्म लिया, कैसे आपके साथी हैं, सोहबत है, कर्म आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सभी का एक संयुक्त प्रभाव होता है। पर उसमें से एक प्रभाव ग्रहों का भी है। ओवरऑल ये कहोगे कि भैया मई का महीना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और इसमें आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियां, धन से संबंधित आपके लिए अच्छा है। यात्राओं से भी आपको लाभ होने वाला है, फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है। प्रेम के मामले में भी गुरु का आशीर्वाद है, हालांकि केतु वहां पर है, कुछ थोड़ा बहुत डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। वर्क के मामले में हार्ड वर्क, मेहनत तो आप करते रहोगे, पर कुछ ना कुछ इतनी मेहनत के बाद ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो कुछ अवार्ड, कुछ रिजल्ट जो है मई के महीने में आ सकता है। इसके बाद अगर जून पे चले जाएं तो देखिए 1 जून को मंगल मेष राशि में जाके उच्च के हो जाएंगे। मंगल का 12वें भाव में उच्च का होना, 12वें भाव के स्वामी का 12वें ही भाव में होना, ये विमल नाम का राजयोग है, विपरीत राजयोग है। कुछ सिचुएशन बिगड़ेगी, पर उसमें ऐसा लगेगा कि शायद आप प्रॉब्लम में आ जाओ, पर कहीं से एक ऐसा हुआ कि वो प्रॉब्लम ही या तो आपके लिए अच्छी साबित हो। कई बार जॉब जाना, जॉब मिलने से अच्छा होता है। मतलब जॉब चला गया तो आप कुछ नया स्टार्ट करते हो और आप उसमें हिट हो जाते हो, फिर सोचते यार अच्छा हुआ कि वो जॉब नहीं मिला, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। ओवरऑल फॉरेन विदेश जाने की यात्राएं बनती हैं। आपका साथी बाहर जा सकता है, घूमने जा सकता है, या फिर आपका जो पार्टनर है ना, बिजनेस पार्टनर, वो कोई फॉरेनर या विदेश या किसी तरह से, जरूरी नहीं विदेशी हो, दूसरे स्टेट से आपको लाभ हो सकता है। ये सब चीज़ें दिखा रहा है। हालांकि कुछ गुप्त शत्रु आपके रह सकते हैं यहाँ पर, जिनका आपको पता नहीं है। और मैरिज लाइफ के लिए यहाँ मंगल बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। 12 जून को शुक्र फिर बुध में चले जाएंगे। ये जो शुक्र ने जो मालव्य योग बनाया था, जो घर, गाड़ी, फैमिली, स्त्री, भोग सब कुछ दिला रहा था आपको, बहुत खूबसूरत योग बना रहा था, वो अब शुक्र धन के भाव में जा रहे हैं। आपका जो फोकस है धन के ऊपर, फैमिली के ऊपर, वाणी के ऊपर, बाहर जाने वाला है। ओवरऑल द्वितीय भाव में शुक्र का ये गोचर जो है वो शुभ है। इसके बाद 14 जून को बुध जो है मिथुन राशि में चले जाएंगे। बुध अगर मिथुन, तो देखिए मई का महीना भी काफ़ी अच्छा था और जून का महीना भी काफ़ी अच्छा हमारा आ रहा है। धन का स्वामी धन में है, ये बहुत बड़ी बात है। और शिक्षा से भी आपको लाभ हो सकता है, आपकी प्रथम संतान कुछ अच्छा कर सकती है, इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे। अब सूर्य यहाँ पर जाएंगे तो वाणी थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, और अदरवाइज यहाँ पर ये भी आपको ज़मीन से, रियल एस्टेट से लाभ को दिखा रहे हैं।
29 जून को बुध कर्क राशि में चले जाएंगे। बुध का कर्क राशि में जाना पैसे के लिए थोड़ा भाग दौड़ मेहनत ये सबको दिखा रहा है, शिक्षा में लाभ को दिखा रहा है आपका। 30 जून को शनि वक्री हो जाएंगे। जो शनि महाराज हैं ये 30 जून को वक्री हो जाएंगे। इनका वक्री होना आपके काम में थोड़ी स्लोनेस ला देगा। आप जो चीज़ें करोगे उसमें थोड़ा ना अड़चन आएगी। 2 बार की जगह 3 बार में काम होगा। तो क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है, धीमे काम करना है पर सही काम करना है, चीज़ों को 2-3 बार चेक करना है। अगर कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि आप यहाँ पे ना गलती हो रही है मेरे से, तो उसको सुधार लेना है। ये नहीं सोचना है कौन नोटिस करेगा, चलो चल जाते हैं, कहाँ पकड़े जाएंगे। शनि सब देख रहे हैं आपको। वक्री जो समय है वो एक तरह का है कि अपने आप में सुधार लाया जाए अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो। जुलाई में चलें तो 7 जुलाई को शुक्र जो है कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। शुक्र जो मिथुन में चल रहे थे, धन का स्वामी धन के भाव में चल रहे थे, राशि के स्वामियों का धन पैसा दिला रहे थे, अब थोड़ी भाग दौड़ कराएंगे और कुछ एक्सपीरियंस दिलाएंगे, नया कुछ आप सीखने की कोशिश करोगे। पर ये कोशिश भी आपकी भले ही ऐसा लगे कि भाग दौड़ व्यर्थ की हो रही है, बाद में जाके आपके भाग्य का कारण बनेगी। 12 जुलाई को मंगल वृषभ में पहुंच जाएंगे। वाणी का ध्यान रखें आप, यहाँ पर गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल में रखें और थोड़ा खर्चा वर्चा, कोई यात्रा वात्रा मंगल यहाँ के ला सकता है, स्पाउस से कुछ मतभेद करा सकता है। अच्छी चीज़ों के रूप में कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई बिजनेस का नया प्रपोजल जो है वो आ सकता है। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में जाएंगे। अब सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं तो रानी की घर में राजा आए हुए हैं। यहाँ पर इनका तत्व अग्नि है और कर्क राशि जल तत्व की राशि है, तो थोड़ा सा आप केयरिंग फील करोगे अपने आप को, आप फैमिली के ओरिएंटेड थोड़ा हो जाओगे। घर में अगर कुछ मतभेद का वातावरण है तो आप चाहोगे वहाँ पे थोड़ी शांति रहे और आपका जो स्वभाव है थोड़ा सौम्य हो जाएगा, आप इस तरह से आप कह सकते हैं। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब चूंकि ये तृतीय भाव में है तो ओवरऑल सूर्य का गोचर यहाँ पर अच्छा ही माना जाएगा। 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में जाएंगे। बुध जो है ये सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। अब चंद्रमा तो हम नहीं काउंट कर सकते क्योंकि बहुत तेजी से चलता है, पर बुध का यहाँ आना शिक्षा के लिए थोड़ा सा, शिक्षा में कोई मतभेद हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में कुछ विघ्न आ सकता है, और पर ये धन के लिए आपके प्रयास को बढ़ा रहा है। माता के साथ संबंधों में सुधार होगा। अपने कुछ पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात यहाँ पर हो सकती है। कार्य के क्षेत्र में आपका जो बोली है, जो वार्तालाप है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, वो डिसाइड करेगा कोई काम बने या ना बने। 19 जुलाई के बाद 31 जुलाई को महीने के एंड में शुक्र जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे। जो शुक्र हैं ये सिंह राशि में, सूर्य की राशि में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया नहीं करते हैं। प्रेम में थोड़ा सा मतभेद रह सकता है। शुक्र जल ग्रह हैं, ये अग्नि राशि है, पर अगर आपका काम आर्ट, डिजाइन, क्रिएटिविटी, ऑटोमोबाइल, खूबसूरत चीज़ें, स्मेल, फीमेल्स, कॉस्मेटिक, इन सब से जुड़ा है तो ये शुक्र 10वें भाव को देख रहे हैं, अच्छे हैं। और शनि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। शुक्र और शनि मतलब राशि का स्वामी और 10वीं का स्वामी और 9वीं का स्वामी, योग कारक ग्रह हैं शनि आपके, उनकी शुक्र पर दृष्टि पड़ना शुभ है। इसी तरह से शनि की दृष्टि जो है यहाँ पर योग कारक शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर भी पड़ना शुभ है, इस बात को ध्यान रखें। पर ये भी दिखा रहा है कि वाणी के मामले में आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से काम लेना है, फैमिली के बारे में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए चलना है, साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, क्योंकि शनि अच्छे रिजल्ट तभी देते हैं जब बंदा अपना पूरा एंड तक, निचोड़ तक मतलब काम करता है ना, तब जाके कुछ रस निकलता है शनि से। पर हाँ, दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। इसके बाद 19 जुलाई को बुध जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध जो ऑलरेडी मैंने दिखाया, 31 को शुक्र जो है सिंह में, ये भी हमारा हो गया है। ये वैसे लक्ष्मी नारायण योग है, लक्ष्मी नारायण योग। शुक्र जो है आपके लक्ष्मी है, बुध नारायण है। पूरे साल की अगर कोई एक रेमेडी हो हमें करनी हो जो बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही विशेष रेमेडी हो, तो राहु केतु की रेमेडी की जाए। इन्हीं से ऑब्स्टिकल आता है। तो राहु किसकी राशि में? गुरु की राशि में। गुरु की राशि में कौन सी राशि? मीन राशि। इस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? शुक्र। शुक्र किससे जुड़े हैं? माँ लक्ष्मी से। तो ललिता सहस्त्रनाम श्री सूक्तम का पाठ करें। दूसरा, केतु किसकी राशि में? बुध की राशि में। बुध नारायण से जुड़े हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। साल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ तक हो सकता है, जितना हो सकता है, इससे बेस्ट रेमेडी आपको नहीं मिलने वाली। इसके बाद बढ़ जाते हैं जुलाई के बाद अगस्त में।
देखिए अगस्त में 5 अगस्त को बुध वक्री हो रहे हैं सिंह राशि में, कन्या में। कन्या से 12th है ये राशि। यहाँ पर पहले से यहाँ तक आएंगे, फिर वक्री हो जाएंगे। बुध वक्री हो तो थोड़ा सा लॉजिकल हम कम हो जाते हैं, इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़े से प्रैक्टिकल रहें, चीज़ों को 2-3 बार टेस्ट करके तब काम करें। धन के मामले में थोड़ा सा ख्याल रखें, और शिक्षा के मामले में भी कोई अगर कुछ लिख रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, या पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा फोकस की ज़्यादा आवश्यकता होगी। गणेश जी की पूजा इस समय बढ़िया रहेगी। ओम गम गणपते नमः। 16 अगस्त को सूर्य जो है अपनी ही राशि में पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया बात है। चौथे भाव का स्वामी चौथे में, हालांकि मदर से तो थोड़ा दूरी बनाएगा, दोस्तों से, पर आपको ध्यान में रुचि ले जा सकता है। आपकी बिजनेस में आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं अगर आप पॉलिटिक्स आदि से जुड़े हैं तो उसमें ये आपको हेल्पफुल रहेगा। 12 अगस्त वक्री राजकुमार कर्क में चले जाएंगे। ये जो वक्री राजकुमार बुध है ना, ये पीछे जाते जाते इधर पहुंच जाएंगे। बुद्धि पीछे की तरफ जा रही है, मतलब थोड़ा ध्यान से काम लेना है यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं, जब तक बुध वक्री चल रहे हैं। इतना तो है। 25 अगस्त को जो आपके शुक्र हैं, जो दैत्य गुरु हैं, वो कन्या में जाकर नीच के हो जाएंगे और केतु से गले मिल जाएंगे। यहाँ से आके केतु के साथ गले मिल जाएंगे, नीच के होकर केतु के साथ शुक्र आ जाएंगे। देखिए लक्ष्मी नीच की हो रही है, शुक्र लक्ष्मी है। धन के मामले में गलती कर सकते हैं। फीमेल है शुक्र, फीमेल से कुछ कड़वा अनुभव हो सकता है, प्रेम में कुछ कड़वा अनुभव हो सकता है, कोई आपका दिल दुखा सकता है, ऐसा है यहाँ पे। रेमेडी के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम बहुत इफेक्टिव रहेगा, करना ही चाहिए इस महीने तो। और बुध भी वक्री चल रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम भी करना अच्छा रहेगा आपके लिए। पढ़ाई लिखाई के मामले में कोई कट आ सकता है, पढ़ाई लिखाई में कोई आप कुछ करना चाहो उसमें कोई रुकावट आई, ये हो सकता है जब आपके शुक्र नीच के हो रहे हैं। हालांकि शुक्र जो हैं गुरु की राशि में उच्च के होते हैं, और गुरु आपके राशि में ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं नीच भंग हो रहा है। गुरु की दृष्टि भी शुक्र पे आ रही है, पर फिर भी नॉट द बेस्ट पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है प्रेम प्यार धन के मामले में। इसके बाद 25 अगस्त को आपके शुक्र नीच के हो गए। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में चले गए। मंगल जो है वो मिथुन राशि में वाणी के भाव में जाएंगे, तो वाणी आपकी कटु करा सकते हैं, फैमिली से दूरी बन सकती है, एक्सीडेंट आदि का आपका थोड़ा सा भय रहेगा। पढ़ाई लिखाई प्रेम में भी ये थोड़ी दिक्कत डालेंगे। आपके पिता के साथ कुछ थोड़ा बहुत मतभेद करा सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ करा सकते हैं। हाँ जी, आपको ज़मीन से लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट आदि से जुड़ा हुआ कोई काम है उससे भी आपको जो है मंगल आपके लाभ करा सकते हैं। इंजीनियरिंग में हैं आप, आईटी वगैरह में है, तो धन के मामले में आपको उन चीज़ से लाभ करा सकते हैं। 29 अगस्त को बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे कर्क राशि में। जो पीछे जा रहे थे ना, अब आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, एक अच्छी बात है, खुशखबरी आ रही है हमारे अगस्त में। इसके बाद सितंबर की बात करें तो 4 तारीख को जो बुध है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब बुध का प्रवेश सिंह राशि में होगा, बुद्धि अब आगे बढ़ने लगी है, रानी से राजा के उसमें आ चुकी है, राजा की राशि में आ चुकी है। यहाँ पर बुध आदित्य योग मार्गी होते हुए बनेगा, तो ये शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। धन का लाभ भी कराएगा, भूमि आदि का लाभ भी आपको कराएगा। 16 सितंबर तक ये योग बना रहेगा। 16 सितंबर को सूर्य जो है कन्या राशि में चले जाएंगे। सूर्य कन्या राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। सूर्य का कन्या राशि में जाना जमीन जायदाद के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है, और आपस में जो रिश्ते होते हैं बॉस के साथ थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि राहु की दृष्टि सामने से पड़ रही है। प्यार के मामले में तो खैर हम बात कर ही चुके हैं कि बहुत बढ़िया नहीं है। और जो 16 तारीख तक, 16 तारीख के बाद ही जो शुक्र जो केतु से गले मिले थे वो आगे जाकर छठे भाव में जाएंगे, और अपनी ही राशि में बैठकर हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनाते हुए आपके लिए कुछ ना कुछ प्रेम के मामले में, एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी एक शुभता लाएंगे, क्योंकि पंचम से अगले भाव में शुक्र आ रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए अच्छा ही शुक्र करेंगे। यहाँ पर आप अपनी पाक पटुता के कारण, अपनी नीति के कारण, बुद्धि के कारण शत्रु पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करोगे और कर पाओगे। फीमेल से फिर भी यहाँ पर मैं कहूँगा कि थोड़ा केयरफुली रहें, उनसे लड़ाई झगड़े में ना उलझें। 23 तारीख को बुध भी कन्या राशि में आ जाएंगे, और यहाँ पर छत्र नाम का जो है आपका योग बनेगा।
छत्रपति शिवाजी, एक तरह का राजा बनाने वाला योग है, पावर दिलाने वाला योग है, अवार्ड दिलाने वाला योग है, कुछ प्रमोशन वगैरह आपका हो सकता है। अक्टूबर में बात करते हैं तो देखिए 9 अक्टूबर को गुरुदेव वक्री, ये थोड़ा सा लग्न में कोई ग्रह वक्री, राशि में कोई ग्रह वक्री हो जाए तो शुभ नहीं मानते, थोड़ा संभल के चलिएगा, अभी साल के एंड तक हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा चीज़ों का। यहाँ से आपके संतान के साथ, पत्नी के साथ और गुरुओं के साथ रिश्तों में भी विचार करना होगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो उसको सुधार कीजिएगा। 10 अक्टूबर को बुध जो है तुला राशि में जाएंगे, बुध तुला राशि में जाएंगे तो धन के मामले के लिए बहुत बेस्ट नहीं है, क्योंकि धन का स्वामी आपका छठे में है और पंचम भी कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य होता है, संतान के मामले में, एजुकेशन के मामले में थोड़ा ख्याल रखने वाला है। 13 अक्टूबर को शुक्र जो है वृश्चिक में चले जाएंगे, शुक्र का यहाँ पर आना, वक्री गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो बिजनेस में तो कुछ लाभ हो सकता है आपका और आप बहुत ज़्यादा आकर्षित रहोगे दूसरों के प्रति, कोई नया क्लाइंट आपको मिल सकता है, कोई गेन वेन ज़्यादा नहीं होगा पर कुछ नए दोस्त, नए फ्रेंड या बिजनेस में कोई नई पार्टनरशिप बन सकती है। 13 अक्टूबर को शुक्र वृश्चिक में। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में जाके नीच के हो जाएंगे। अब ये सूर्य का नीच का होना उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। चौथे, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, मित्रों से कुछ दिक्कत हो सकती है आपको, और साथ में मंगल भी जो हैं 20 अक्टूबर को आपके कर्क में नीच के हो रहे हैं, मंगल भी नीच के हो गए। 12वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाके नीच का हो रहा है, विपरीत राजयोग है ये भी, तो उतनी कोई खास दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आपका जो जिसे बोलते हैं ना पौरुष, रिस्क लेना, उसमें थोड़ी कमी आएगी, स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कत रह सकती है, और बिजनेस में भी चांसेस है कि आप जो करना चाहो वो ना कर पाओ, कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए, ऐसा रह सकता है आपका। अक्टूबर 29, 2024 बुध का वृश्चिक में प्रवेश, ये जो बुध हैं ये अक्टूबर 29 में आपके वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया हो गया। बुध का यहाँ पे आना बढ़िया किस लिए, क्योंकि पंचमी सप्तम में आकर राजयोग बना रहा है, द्वितीय सप्तम में आकर धन योग बना रहा है, तो व्यापार बिजनेस के लिए महीने के एंड में फिर थोड़ा बेटर रिजल्ट दिखा रहा है। नवंबर में देखें तो शुक्रदेव जो हैं, जो दैत्य गुरु हैं, वो देव गुरु शुक्र के घर में धनु राशि में पहुँच जाएंगे। जो शुक्र हैं धनु में आएंगे, शुक्र का गोचर सप्तम में ठीक ही होता है, बहुत ग्रेट नहीं मानते, अष्टम में बेटर ही मानते हैं, तो डरने की बात नहीं। यहाँ पर भले ही राशि का स्वामी अष्टम में जा रहा है, कोई धन लाभ आपको कराएगा, पैसा आपके जीवन में लाएगा, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, रिश्तों में मर्यादा का थोड़ा ख्याल जरूर रखना है। शुक्र जब अष्टम में जाते हैं तो व्यक्ति का रुझान ऐसी चीज़ों की तरफ हो सकता है जो शायद उतनी समाज के नज़रिए से उतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, उन सब में शुक्र यहाँ पे अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं। 15 नवंबर को शनि मार्गी होंगे कुंभ राशि में। अब ये शनि वक्री जो हुए थे बहुत अच्छी बात नहीं थी, अब वो मार्गी हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये कम से कम ये खुशखबरी आ रही है कि भैया शनि मार्गी हो गए तो कार्य में अब थोड़ी सी गति जरूर आएगी, और फॉरेन जाने के लिए आप चाह रहे थे, वो घर ज़मीन से जुड़ा हो कोई काम या बिजनेस में कोई चीज़ अटक गई थी, वो बढ़ सकती है अगर आपने उसका प्रयास किया, समझाए क्यों अटक रही थी, क्या बात है, क्या सुधार किया, अगर आपने वक्रीय तब ऐसा होगा। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में आएंगे। सूर्य जो है 16 नवंबर को वृश्चिक में पहुंचेंगे, अपने नीचत्व से बाहर आएंगे, तो आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, मित्रों से बनेगी, घर जमीन आदि से संबंधित कोई काम अगर अटका हुआ था वो बन सकता है, बिजनेस के लिए भी शुभ है। हालांकि ये ईगो को बढ़ा सकता है, अग्नि है ना, सप्तम में आ रहा है, तो आप दूसरे की ना सुने, इस चीज़ का आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। और 26 नवंबर को 2024 को बुध वक्री हो रहे हैं वृश्चिक में आकर। अब वृश्चिक में तो थे ही, अब वक्री फिर से हो गए बुध, फिर से थोड़ा कम्युनिकेशन वगैरह का ध्यान रखना है, धन के मामले में 2 बार सोच के काम करना है, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध जो है धन के मालिक है। परिवार में कुछ पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड हो, कोई पारिवारिक, उससे मुलाकात हो सकती है, चीज़ों में थोड़ी स्लोनेस आएगी। अब दिसंबर में 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर में पहुंच जाएंगे। अब इस शुक्र का यहाँ पर आना आपके लिए अच्छा है। साल के एंड में राशि का स्वामी जो है वो भाग्य के भाव में जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आप कोई बड़ा एक्शन लोगे, कोई इंडिपेंडेंट एक्शन ले सकते हो जो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। 7 दिसंबर को मंगल जो वक्री हैं कर्क राशि में जो हैं वो वक्री हो जाएंगे। ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है कि ये मंगल वक्री हो गए। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों को बना के रखिएगा, पड़ोसियों के साथ रिश्तों में कुछ मतभेद रह सकता है। साथ में ही जो तृतीय भाव आयु का भी है,
तो एक्सीडेंट वगैरह का थोड़ा खतरा रह सकता है, वो ध्यान रखिएगा। रैश ड्राइविंग मत कीजिएगा। दिसंबर 15 को सूर्य का धनु में जाएंगे। सूर्य का धनु में जाना माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत रह सकती है आपके, है ना। घर जमीन से कोई जुड़ा हुआ काम हो, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम हो तो ना करें तो अच्छा है, पर ये आपको इंट्यूशन देगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। दिसंबर 16 को बुध जो है मार्गी हो रहे हैं वृश्चिक में, ये अच्छी बात है। ये जो बुध जो वक्री हुए थे, बिजनेस में जो दिक्कत आपको कर रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे, तो कम्युनिकेशन में आप थोड़ा सा बेहतर कर पाओगे। और 28 दिसंबर को शुक्र कुंभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र का कुंभ राशि में जाना, 10वें भाव में जाना, शनि से मिलना, शनि आपके योग कारक हैं, तो ये एंड में आपका एक खुशखबरी दे रहा है कि भैया राशि का स्वामी योग कारक ग्रह के साथ है, तो अच्छा ही है। तो दिसंबर का महीना भी ओवरऑल आपका अच्छा रहा है। स्वास्थ्य का मेन ध्यान रखना है। कब तक? 28 तारीख तक। उससे पहले थोड़ा सा स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो सकती है। रिश्तों के मामले में महीना ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। धन के मामले में भी दिसंबर जो है आपको कुछ खुशखबरी लेकर आएगा। शुरू में ही 2 दिसंबर को जैसे ही शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं, भाग्य के भाव में आ रहे हैं, तो भाग्य से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। मंगल का जो वक्री होना यही कह रहा है आपको कि फॉरेन से संबंधित कोई आपकी अपॉर्चुनिटी जो पहले अटक गई थी वो फिर से वापस आ सकती है। विदेश में खर्चा या कोई यात्रा जिसको आप करना चाह रहे थे पर नहीं कर पाए थे, शायद कहीं घूमने का आपका प्लानिंग बने। तो ये हो गया पूरी साल का राशिफल। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ बढ़िया बेहतर देखते रहें, सुनते रहें, करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद, नमस्कार।